Assalamu alaikum, dear students. We are studying the chapter number 6 of biology class 9th new syllabus, and today our topic is about the ribonucleic acid. राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए भी कहते हैं। इससे लास्ट टॉपिक में हमने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या जिसे हम डीएनए कहते हैं उसका हमने स्ट्रक्चर देखा, फंक्शन देखा। तो इसी तरह हम जो है आज राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और इसका जो है वो फंक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, जिस डीएनए जो था वो डबल स्टैंडर्ड था। अब जो आरएनए है ये इसका सिंगल स्ट्रैंड है। ये आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो एक स्ट्रैंड पर मुश्तमिल है। अब ये जो स्ट्रैंड है ये किन चीज़ों से मिलकर बना है? इट्स स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का आरएनए का स्ट्रैंड है इसके अंदर जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जबकि डीएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो पाए जाते थे। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोस शुगर इंस्टेड ऑफ डीऑक्सीराइबोस। अब इसको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड इसलिए कहते हैं कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर जो है वो राइबोस शुगर पाई जाती है, जबकि डीएनए के अंदर जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती थी। राइबोस शुगर का मतलब है कि इसके अंदर जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल फॉर्म में मौजूद होगा, जबकि जो डीऑक्सीराइबोस थी उसमें हमने देखा कि जो कार्बन नंबर 2 था उस पेंटोस शुगर के अंदर जो कार्बन नंबर 2 था वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, तो इसलिए उसको हम डीऑक्सीराइबोस कहते थे। इन आर राइबोन्यूक्लियोटाइड द नाइट्रोजनस बेस में बी द एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और द गवानीन। तो जो डीएनए था उसके अंदर भी हमने देखा कि 4 बेसिस थी, और जो आरएनए है उसके अंदर भी जो है वो 4 बेसिस हैं। लेकिन जो आरएनए है उसके अंदर जो बेसिस है उनमें एक बेस का फ़र्क है यूरासिल का, कि जिसमें यूरासिल जो आरएनए है उसके अंदर यूरासिल मौजूद है और किसकी जगह पर मौजूद है? थायामीन की जगह पर। अब जो थायामीन है वो डीएनए का पार्ट है, जबकि जो यूरासिल है वो आरएनए का पार्ट है, और यूरासिल जो है वो थायामीन की जगह पर मौजूद है। तो टोटल यहाँ पर भी जो है वो 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। उसके बाद जो है हम इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड जो है आपको ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसको हम जो है वो आरएनए स्ट्रैंड कहते हैं। अब जब हम एक पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ये पेंटोस शुगर है जिसमें 5 कार्बन शुगर है, और उसके अलावा जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और उसकी जो कार्बन नंबर 1 है उसके साथ जो है आपको एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो लगी हुई नज़र आ रही है। चूँकि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड नहीं है तो इस तरह जो है वो तमाम जो राइबोस शुगर्स हैं, पेंटोस शुगर हैं, वो फॉस्फेट ग्रुप के ज़रिए जो है वो उन्होंने एक चेन बनाई हुई है, और इस चेन को हम जो है वो अब ये सारी चेन जो है वो मिलके ये स्ट्रैंड बना रही है। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये इस आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, और इसके दरमियान में आपको जहाँ ये बेसिस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। कहीं पे वो जो है वो साइटोसिन है, कहीं पे वो यूरासिल है, गवानीन है या एडेनिन है। अब इसकी बॉन्डिंग भी मौजूद नहीं है, क्योंकि इन बेसिस की बॉन्डिंग तो तब होगी जब यहाँ पर एक और स्ट्रैंड मौजूद होगा और वो फिर एक बेस जो है वो दूसरी बेस के साथ जो है वो बॉन्डिंग कर रही होगी। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है आरएनए का। आगे 3 मेन टाइप्स हैं इसकी आरएनए की, जिसमें एक मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है और राइबोसोमल आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का मतलब है ऐसा आरएनए की टाइप जो कि मैसेजिंग का काम करती है, जो कि पैगाम जो है वो ट्रांसफ़र कर रही होती है डीएनए से आरएनए तक, उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। Messenger RNA carries the genetic information from DNA to the ribosomes during the protein synthesis। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन ये है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो है वो कॉपी करती है, कोड करती है डीएनए से उसको जो है वो पहुंचाती है राइबोसोम्स तक। अब राइबोसोम जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए जो है वो ऑर्डर लेकर, या जो ऑर्डर जो है वो मैसेंजर आरएनए डीएनए से कॉपी करेगा, उसको जो है उसी ऑर्डर को राइबोसोम्स तक एज इट इज़ पहुंचाएगा, और उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन की जाएगी। उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए है। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो उसका फंक्शन ये है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड जो है वो राइबोसोम तक पहुंचा रहा होता है। चूँकि जो राइबोसोम्स का फंक्शन है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करना है, और प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड चाहिए। तो अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो अब मैसेंजर आरएनए ने जो इन्फॉर्मेशन राइबोसोम तक पहुँचाई, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब जो स्पेसिफिक तरतीब है अमीनो एसिड्स की वो ट्रांसफ़र आरएनए पहुँचाएगा राइबोसोम्स तक, और जिसकी वजह से जो है वो करेक्ट प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। अब जिस तरह हमने जो है वो पीछे देखा था कि कुछ यहाँ पर जो
जिस तरह इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड्स थे और जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स थे। तो अगर वो उन अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है, उनकी जो तरतीब है वो तब्दील हो जाएगी, तो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, जो इंसुलिन का फंक्शन है ग्लूकोज को कंट्रोल करने का, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर एक भी जो अमाइनो एसिड है उसका सीक्वेंस जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है बॉडी के अंदर, तो वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से जो इंसान है वो एनीमिया का जो है वो शिकार हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसको बरकरार रखा जाए, ताकि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट और ठीक तरीके से हो सके। उसके बाद जो है लास्ट हमारे पास टाइप है राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है राइबोसोम्स का। मतलब कि जो अब जो राइबोसोम्स हैं वो खुद जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बन रहे होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो वहाँ पर वो कब बनते हैं कि जब उनको बनाने के लिए जो है हमें राइबोसोमल आरएनए जो है वो चाहिए होता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, ये राइबोसोम्स का आप कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है। तो द सेल्युलर मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और जो राइबोसोम्स है उसका फंक्शन जो है कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। तो ये तीन इसकी जो टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 6 का, जिसको हम जो है वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो पीछे हमने जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया है डीएनए और आरएनए का, तो इस टॉपिक में हम जो है देखेंगे कि इनका जो आरएनए और डीएनए मिलकर जो है वो किस तरह जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो देखते हैं, द डीएनए मॉलिक्यूल इन अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल है और डीएनए जो है वो क्रोमोसोम का पार्ट है, और उसमें आप देखते हैं कि जो डीएनए की कंपोजिशन है वो न्यूक्लियोटाइड्स पर जो है वो बेस करती है। तो लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड नंबर्स ऑफ जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो अरेंज हुए होते हैं स्ट्रैंड्स की सूरत में, जो कि डीएनए की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल देयर इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट कॉल्ड द जीन्स। तो अगर हम उस डीएनए के सारे होल जो हमारे पास होल जो स्ट्रैंड्स हैं, उन होल स्ट्रैंड में से हम एक पार्ट को जो है वो देखें, उस एक पार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है उसको हम देखें, तो वो हमारा जो एक पार्ट है डीएनए का वो कहलाता है जीन। अब ये तमाम आपको जो है वो डीएनए का एक स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हम एक उसके पार्ट की स्टडी करेंगे, तो ये उसका कहलाएगा जीन। अब जो जीन है उसके अंदर क्या है, ईच जीन कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो जीन का यही फंक्शन है कि उसके अंदर जो एक ख़ास सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, ख़ास एक तरतीब है न्यूक्लियोटाइड बेसिस की, जिसमें जो आप कह सकते हैं कि जो जिस तरह एडेनिन जो है वो थायमिन से कंपोजिशन बॉन्डिंग कर रही होती है, गवानिन साइटोसिन से कंपोजिशन कर रही है, तो इस तरह हम देखते हैं कि कौन सी बेस जो है वो कौन से नंबर पर आ रही है, कितनी बेसिस के बाद जो है उस बेस की जो है वो बारी आ रही है। तो हर जो जीन है उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, जो कि उस न्यूक्लियोटाइड बेसिस की अरेंजमेंट की बेस पर जो है वो हम प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड बेसिस का, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिहाज से जो है हम डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है वो बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम जो है वो उन बेसिस की जो पोजीशन है वो क्या रख रहे हैं। आगे देखें, इसकी फंक्शनिंग देखते हैं। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ जीन द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कॉपीड। अब जब हम जीन की हम बात कर रहे हैं, जीन जो है उसके अंदर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है इंफॉर्मेशन का, तो वो क्या करेगा कि वो जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है उसको कॉपी कर लिया जाएगा। स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है डीएनए न्यूक्लियोटाइड की उसको हम कॉपी कर लेंगे। अब ये जो पार्ट है इतना सा, इसको हमने क्या बोला है, जीन। अब इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो है ना इतने से पार्ट की एक न्यू कॉपी जो है वो तैयार कर ली जाएगी इस तरह। अब इस कॉपी के अंदर जो है वही सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि इसके ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड में मौजूद था। तो दिस कॉपी इज इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब इस कॉपी को हम जो है वो मैसेंजर आरएनए का नाम देते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है वो कॉपी है डीएनए के स्ट्रैंड के एक छोटे से पार्ट की। तो उसके बाद क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द
द मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ऐसा अमल जिसके अंदर जो है हम एक मैसेंजर आरएनए की कॉपी तैयार कर रहे हैं और वो कॉपी जो है वो डीएनए के स्टैंड से ही जो है वो ग्रो डेवलप करके आई है। तो उस प्रोसेस को हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऐसा अमल जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए बनाया जा रहा है डीएनए से, उस प्रोसेस को हम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का अमल कहते हैं। द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स टू द राइबोसोम्स। अब जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर आप कह लें कि एक तरह का एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का ऑर्डर है। अब वो जो ऑर्डर है वो उसको लेके जाएगा राइबोसोम्स तक, और राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। अब जो राइबोसोम्स हैं उस ऑर्डर की जो है वो रीडिंग करेंगे, उनके ऊपर क्या सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड बेसिस का। तो उसके बाद क्या होगा? द राइबोसोम्स रीड दिस सीक्वेंस एंड जॉइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म अ प्रोटीन। और जो राइबोसोम्स हैं उस सीक्वेंस को जो है वो रीड करेंगे और उस हिसाब से, उस सीक्वेंस के हिसाब से जो है वो, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके तो एक अमीनो एसिड जो है वो कोड कर रहे होते हैं। तो जो है वो जो सीक्वेंस होगा इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उन न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को पढ़ के तो जो है उतने ही तादाद में जो है वो अमीनो एसिड जो है वो अरेंज किए जाएंगे और जो है वो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। अब वो जो अमीनो एसिड्स जो है वो कहाँ से आ रहे होंगे, वो हमने पीछे पढ़ा है कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड्स को जो है वो ट्रांसफर करेगा राइबोसोम्स तक, ताकि जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके। और इस अमल को हम जो है वो ट्रांसलेशन का नाम देते हैं, कि ऐसा अमल जिसमें राइबोसोम जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करते हैं और उसके बाद जो है वो अमीनो एसिड्स को जो है वो स्पेसिफिक उनकी अरेंजमेंट जो है वो लगाते हैं और जिसकी वजह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस को हम जो है वो ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। इसकी डायग्रामेटिक हम जो है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक जो है वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर हमने जो है इतने से स्ट्रक्चर को हमने जो है वो मैग्नीफाई करके देखा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये डीएनए के जो है वो स्टैंड नज़र आ रहे हैं 2। अब इन 2 डीएनए के स्टैंड में से हमने एक डीएनए के स्टैंड की जो है वो एग्जैक्ट, आप कह लें कि ये स्टैंड नंबर 1 है, स्टैंड नंबर 2 है। तो हमने क्या किया है कि जो स्टैंड नंबर 1 है उस जैसी एक जो है एक कॉपी हमने एग्जैक्ट प्रोड्यूस कर ली है। अब ये एग्जैक्ट जो कॉपी है डीएनए के स्टैंड नंबर 1 की, उसको हम जो है वो मैसेंजर आरएनए कहेंगे। अब मैसेंजर आरएनए जो क्या करेगा, इस स्टैंड को जो है वो साइटोप्लाज्म में मूव कर देगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो राइबोसोम जो है वो मौजूद होंगे। राइबोसोम जो ऑर्गेनेली है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होगी। तो इस मैसेंजर आरएनए को जो है जब हम साइटोप्लाज्म में मूव करेंगे तो राइबोसोम जो है यहाँ पर जब आके अटैच होंगे, तो फिर वो अटैच होने के बाद जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो अमीनो एसिड्स का है वो ट्रांसफर आरएनए से जो है वो हासिल कर रहे होंगे और इसकी वजह से जो यहाँ पर एक न्यू स्टैंड, जो कम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो जब कम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, जो बेसिस हैं आपस में मिलना शुरू हो जाएंगी, तो उन बेसिस के मिलने से जो है वो हमें स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट है वो हमें प्रोटीन की सूरत में मिल रही है। होप सो आपको ये टॉपिक जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू।